हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सातत्य और अवकलनीयता की जो प्रश्नावली नंबर 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पीछे की कक्षा में मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके अलावा सातत्य और अवकलनीयता का बेसिक जो सातत्य का जो पार्ट है उसके बेसिक मैंने करवा दिया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा वो सारी बातें उसमें बता रखी है। आज की क्लास में इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस का 5। देखने से ही पता लग रखा है एक्स माइनस का 5। एक्स माइनस का 5 क्या है? एक बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुपदीय फलन होता है ना, प्रत्येक बहुपदीय फलन वो क्या होता है? सतत होता है। तो लिख दो, लिखोगे यहां एक बहुपदीय फलन दिया है, अतः प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है? सतत। आंसर में हल के अंदर यानी उत्तर में केवल ये लाइन लिख देनी है। और इसके लिए कंडीशन जरूर लिख देना कि जो x का जो मान होता है ना वो क्या होना चाहिए? एक वास्तविक संख्या लेनी है अपन को, काल्पनिक संख्या नहीं माननी है। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी x का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ। ठीक है, x का मान क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। ठीक है ना, इसको आप रियल नंबर आर से डिनोट कर दिया है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर लिखना। ठीक है, ये एफ साइन का साइन जरूर लिख लेना, एक्स अप साइन आर। ठीक है, इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये आंसर हो गया। छाप इसको, बहुत इजी है। जब भी बहुपदीय फलन गिवन हो दिखे, तभी तो मैंने बेसिक पहले करवाया था, वहां पे ये लाइन छाप देनी है, एक लाइन का आंसर होता है। क्या लिखोगे? यहाँ एक बहुपदीय फलन दिया है, अतः प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है? सतत होता है। जहां पे x का जो मान होता है ना वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, मिटा रहा हूं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी, क्वेश्चन नंबर बी देखना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 1/f(x) का मान क्या दे रखा है? 1/x माइनस का 5। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो x का मान है ना वो 5 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन दी हुई है। ये क्या दे रखी है? कंडीशन। यानी x का मान क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले अपन इसको चेक करते हैं। यदि आप लोगों ने यहाँ पे x का मान 5 ले लिया तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहले मैं वो समझा देता हूं कि क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जब भी हम लोग यदि इस क्वेश्चन में x की जगह मैं 5 लेता हूं तो जो ये मेरा जो फंक्शन है यानी x बराबर, यहाँ पे मैंने 5 लिया, 5 माइनस के 5, क्योंकि x की जगह मैं क्या ले रहा हूं? 5। जब x की जगह मैं 5 लूंगा तो 5 में से 5 के क्या बचे? 0। तो 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनंत, जिसको क्या बोलते हो? अपरिभाषित। क्या बोलते हो? अरे अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसका मतलब मुझे एक बात बताना, अपरिभाषित का मतलब ये जो फलन है इसको हम हल ही नहीं कर सकते। इसलिए ये कंडीशन लिखी है कि x का मान आपको क्या नहीं लेना है?
5 नहीं लेना। यदि आपने x का मान क्या ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने x बराबर 5 लिया, तो आपको पता है जो आपका जो फलन है, जो फंक्शन है, वो कैसा आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो उसका मान क्या आ गया, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, अब देखो लिखना क्या है, देखा जाए तो ये भी क्या है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन ही तो है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मुझे एक बात बताना, यहां पे अपरिभाषित आ रहा है, लेकिन आपको जो वैल्यू है वो क्या लेनी पड़ेगी, वो वैल्यू लेनी पड़ेगी x का जो मान है, मैं यदि x बराबर जो वैल्यू लूंगा वो क्या लेनी पड़ेगी मेरे को, किसी कांस्टेंट वैल्यू में से जो रियल नंबर लूंगा मैं, उसमें से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो 5 माइनस है ना, ये 5 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये फलन क्या होगा, सतत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये फलन सतत होगा। तो लिख दूं ना, यदि लिख देता हूं, यदि x बराबर 5 हो तो, ठीक है, हो तो x बराबर r माइनस का 5, यहाँ पे ये माइनस का 5 है ना, ये इसलिए r माइनस का 5, ठीक है, x बराबर r माइनस के 5 पर फलन सतत होगा, सतत होगा। देखो बेटा यहाँ पे r है ना, वह वास्तविक संख्या है, और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 तो ले नहीं सकते, इसलिए r माइनस का कोई भी जो नंबर है उसमें से मेरे को माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा फलन क्या होगा, सतत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इजी क्यों चैप्टर है। 5 क्यों नहीं ले सकते ये मैंने बता दिया है, तो सीधा लिखना है, केवल x बराबर 5 हो तो x बराबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, x बराबर r माइनस के 5 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। बाकी कंडीशन में सतत नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 5 पे तो सतत होगा नहीं, बाकी सभी कंडीशन पे सतत होगा। तो अपन इसको कैसे शो कर सकते हैं, r माइनस के 5 से शो कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, जल्दी छापो। तीसरे क्वेश्चन का बी पार्ट, सॉरी यहाँ ए लिखा था ना, इसको बी कर दो, बहुत इजी है। बी पार्ट कंप्लीट हुआ, अब चलो करते हैं सी पार्ट। ठीक है, चलो सी, बहुत इजी है सी वाला भी, मिटा रहा हूं यहाँ। चलो क्या दिया हुआ सी में, सी में दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बट्टे में एक्स प्लस का 5। यहाँ पे एक्स का जो मान है ना, वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, माइनस के 5 के। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, वहां पे +5 था, तो आप लोगों ने r माइनस का क्या किया था, प्लस का 5 किया था। यहाँ किसके बराबर नहीं है, माइनस के 5, तो r माइनस का क्या कर देना, माइनस का 5 कर देना। बहुत इजी है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, जब भी ऐसा फंक्शन दिया हो, इस फंक्शन को पहले सोल्व किया करो। x बराबर, देखो यहाँ पे देखना, एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस इस 25 को क्या ले सकता हूँ, 5 का स्क्वायर ले सकता हूँ, एक्स प्लस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी क्या होगा, एक बार प्लस यानी एक्स प्लस का 5 और एक्स माइनस का 5, और नीचे क्या दे रखा है, एक्स प्लस का 5, इसका मतलब एक्स प्लस के 5 से एक्स प्लस का 5 कैंसिल हो गया, और जो आपका फंक्शन है ना, वो क्या आ गया, एक्स माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये आपका फंक्शन आ गया। अब
x माइनस का 5 आ गया, यदि x माइनस 5 सिंगल आता, केवल ये का यही पद आता, तो अपन क्या लिख सकते थे, क्योंकि ये बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है। किस पे, रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे, तो वो लाइन लिख सकते थे, छाप सकते थे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे ये भी दे रखा है, कंडीशन ये दे रखी है कि x बराबर नहीं है -5 की। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ माइनस का 5 रख दोगे तो माइनस का 5 होगा इधर, ठीक है ना। इसका मतलब x बराबर किस पे नहीं है, माइनस के 5 पे, तो आपको वो लाइन छाप देनी है जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने छापी है ना। अतः क्या लिख दोगे, ये बहुपदीय फलन है, लिख देना ये लाइन, यह फलन बहुपदीय फलन है, अतः x बराबर r -5 पर फलन सतत होगा। बस इतना सा करना, आपको कोई रटने वाला पार्ट नहीं कर, समझ लेना, एक दो क्वेश्चन को समझोगे उसके बाद में प्रॉपर सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। हो गया, बहुत इजी है। ये इसका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो शुरू करते हैं डी पार्ट, जल्दी उतारो, छाप लिया होगा, नहीं स्क्रीनशॉट खींच लिया तो है ना। चलो इसका कितने क्वेश्चन हो गए हैं, इसके 3 क्वेश्चन हो गए, सी हो गए, अब डी वाला करेंगे। डी, एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड्यूल x माइनस का 5। अब एक बात ध्यान में रखना, मैंने बोला कि जहां देखो ये फलन तो क्या दे रखा है, सिंगल फलन दे रखा है, लेकिन इसका मॉड्यूल दे रखा है, और मॉड्यूल में क्या होता है, या तो ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू माइनस में होगी या प्लस में होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन दे दिए, मॉड्यूल आ गए, इसका मतलब यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए। और जब भी डबल फंक्शन आ जाता है, मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके डी पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, इसके अंदर पहले अपन को LHL निकालना पड़ेगा, फिर RHL निकालना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करना पड़ेगा। और उसके अंदर अपन ने जो a माइनस का h और ठीक है a प्लस का h जो कंडीशन यूज की थी उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, डी वाले में शुरू करते हैं। चलो आपको दिया क्या है, ये दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सोल्व करते हैं LHL के लिए, LHL, ठीक है। फिर क्या सोल्व करेंगे, RHL के लिए। LHL के लिए सोल्व करेंगे तो लिमिट, ठीक है, x टेंस टू क्या लेना पड़ेगा, x टेंस टू रहने दो, आप एक काम करो सीधा डायरेक्ट ले लो s टेंस टू 0 वाला, ठीक है। तो एक बार 0 से ज्यादा के लिए लेंगे तो यहाँ पे जो फलन है ना वो क्या लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा a माइनस का h, a माइनस का h का मॉड्यूल। अब एक काम करते हैं, ये x की जगह अपन को क्या करना है, इसमें रखना है। तो जब भी आप फंक्शन यूज करोगे, मैंने यहाँ फंक्शन यूज किया, ठीक है, जब भी आप फंक्शन यूज करोगे तो वहां पे इस x की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, a माइनस का h यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन a पे सोल्व करते हैं। चलो x बराबर a पे, a पर सोल्व करते हैं। तो मैं ले लेता हूं लिमिट h टेंस टू 0, कम के लिए सोल्व करेंगे पहले, LHL क्या होता है कम के लिए, तो माइनस का साइन यूज करेंगे। यहाँ पे दे रखा है फंक्शन, तो जब h यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, a माइनस का h, a माइनस का h।
अब ध्यान रखना इस x की जगह ये जो a माइनस का h है ये कहाँ पे अप्लाई किया है, x की जगह अप्लाई किया है। तो यदि मैं लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह क्या पुट कर देना आपको, a माइनस का h, ठीक है, फिर माइनस का 5, ठीक है। h की जगह आप लोगों ने क्या पुट किया, 0 पुट किया, h की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ गई, a माइनस का 5 आ गया, ठीक है। इसका मॉड्यूल ले लेते हैं, चलो इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब सोल्व करेंगे RHL, RHL में देखना लिमिट h टेंस टू क्या ले लेंगे 0 प्लस फंक्शन f a प्लस का h आ जाएगा, कल बताया हुआ ये सारी फॉर्मेट मैंने समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ लिमिट पिछले वाले कक्षा में बताया हुआ है ना, h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पे ये जो x है ना, इस x की जगह क्या यूज करेंगे, a प्लस का h यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस का h माइनस का 5, ठीक है। h की जगह क्या रखोगे 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने a माइनस का 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या है, LHL और RHL बराबर है। जब भी LHL और RHL बराबर होता है इसका मतलब अपन को फंक्शन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यानी फंक्शन f1 का मान है ना, f1 का मान, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 इस फंक्शन में, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है ये यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन में चलो ये जो फंक्शन है x की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, x टेंस टू a यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस का 5, तो यहाँ पे इसकी x की जगह क्या आ जाएगा a, तो फंक्शन a का जो मान है वो आ जाएगा a माइनस का 5, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से समीकरण नंबर 1, 2, 3 से 1, 2, 3 से LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन दिया हुआ फंक्शन तीनों बराबर हैं, तो ये फलन क्या होगा, अतः फलन सतत होगा। चलो इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। उतारो, पीछे वाली जो कक्षा थी उसको देखना पड़ेगा बेटा, एक बार फिर से मैं इसको रिपीटेशन में समझा रहा हूं, इधर देख लो एक बार। देखो x बराबर a पे सोल्व करेंगे, फलन किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर a पर। तो मैं एक काम करता हूं, x माइनस का 5 दिया हुआ, इसका मतलब इस x की जगह मेरे को कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, LHL में ध्यान रखना, इस पे सोल्व क्या करेंगे, इसकी जगह क्या मानेंगे, a माइनस का h मानेंगे इस x की जगह। तो यहाँ पे मैंने a माइनस का h लिख दिया, माइनस का 5, h का मान क्या रखोगे 0, यहाँ 0 रखा तो a माइनस का 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस x की जगह क्या मानना पड़ेगा, RHL में राइट हैंड लिमिट में क्या मानना पड़ेगा मेरे को, a प्लस का h मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने a प्लस का h माना, माइनस का 5, a माइनस का क्या आ जाएगा 5, समीकरण नंबर 2 सोल्व हो गया। अब मेरे को क्या याद करना है, a पर सोल्व करना है। तो ये फलन है, यहाँ पे सीधा मेरे को क्या करना है, इस x की जगह क्या मानना पड़ेगा a। तो देखो यहाँ पे a माना a, उस क्वेश्चन में देखो यहाँ a माना और यहाँ पे भी क्या गया a, तो ये क्या गया a माइनस का 5। बताओ यहाँ LHL RHL और जो फंक्शन है वो तीनों बराबर है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x बराबर n x की पावर n और यहाँ पे देख रखा है x बराबर n पर क्या है, सतत है, जहां n ये क्या है, धन पूर्णांक। समझना, यदि आप यहाँ n की जगह 1 लेते हो तो यहाँ पे फलन क्या बना x, यहाँ 2 लेते हो तो x की पावर 2, 3 लेते हो x की पावर 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि ये दिया गया फलन कैसा प्राप्त हो रहा है अपने, अरे कैसा प्राप्त हो रहा है, ये बहुपदीय फलन बन रहा है। और जहां पे भी बहुपदीय फलन बनता है वहां पे क्या होता है, फलन
क्या होता है, सतत होता है। तो लिख लेना, क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या दिया गया पहले लिख लो, दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, अतः एक्स बराबर एन, एन की जगह लिख लेना धन पूर्णांक, ठीक है। एक्स बराबर एन पर फलन सतत होगा क्योंकि क्योंकि यह फलन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, ठीक है। कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन। और बहुपदीय फलन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर x का जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 जो क्वेश्चन थे इनमें केवल ये कुछ, क्योंकि डायरेक्ट बहुपदीय फलन दिए हुए थे, और बहुपदीय फलन में क्या लिखोगे, क्योंकि बहुपदीय फलन दिया हुआ है, और उसके अनुसार क्या लिख दोगे, क्योंकि फलन क्या होगा, सतत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे उनमें सब में जो हम लोगों ने जो सेकंड फॉर्मूला बताया था ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। समझाऊंगा, एकदम इजी है। एक क्वेश्चन समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग कत्ल कर दोगे, सब क्वेश्चन होगा। केवल एक क्वेश्चन समझना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं ना। अब देखो, बाबू भैया सारे क्वेश्चनों को फाड़ देंगे, अरे फाड़ना नहीं है, तोड़ देंगे। चलो तोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। क्या एफ एक्स बराबर, यहां x दे रखा है, यहां 5 दे रखा है, यदि x का मान है ना वो या तो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, यदि x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों पे अपन क्या करेंगे, द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन f है, फलन f है। अतः आपको सोल्व किस किस पे करना है, एक तो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, तथा x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत है। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें मैंने बताया था कि जो सेकंड फॉर्मूला है इस प्रकार से बताया था कि कम के लिए ज्यादा के लिए, फिर मैंने आपको पता है सेकंड फॉर्मूले में क्या ज्ञात किया था, एक LHL क्या ज्ञात किया था, फिर RHL ज्ञात करेंगे, फिर वो फलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सोल्व करेंगे x बराबर 0 के लिए, फिर x बराबर 1 के लिए सोल्व करेंगे, फिर x बराबर 2 के लिए सोल्व। बहुत इजी है। चलो x बराबर 0 पर सोल्व करते हैं। x बराबर 0 पर किस पे हल करते हैं, x बराबर 0 पर हल करते हैं, ठीक है। x बराबर 0 पे हल करते हैं, दोनों कंडीशन में अप्लाई करेंगे। पहले क्या सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले LHL सोल्व करेंगे, फिर क्या याद करेंगे, RHL सोल्व करेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिस बिंदु पे आपको फंक्शन सोल्व करना है, जैसे यहाँ पे 0 पे सोल्व करना है तो f0 ज्ञात करना पड़ेगा, 1 के लिए f1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी x की जगह वो मान रख देना है, ठीक है। मैं यहाँ x बराबर 0 पे सोल्व करता हूँ। सबसे पहले सोल्व करता हूँ LHL में क्या होता है, LHL में देखना,
लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 0 से कम, क्योंकि 0 पे सोल्व कर रहे हैं, लेकिन LHL में हमेशा ऊपर किसका साइन यूज करते हैं, माइनस का, ठीक है ना, ये मैंने फॉर्मूले में भी किया है, और ये दिया गया फंक्शन fx। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखो 0 से कम, 0 से कम, यहां पे कंडीशन ये दी हुई है, देखो इधर देखना कि ये जो मान है वो 1 से ज्यादा के लिए यूज करेंगे, ये 5 किसके लिए यूज करेंगे, 1 से, क्योंकि यहाँ x क्या है, 1 से बड़ा है, यहां जो x है ना वो क्या है, 1 के बराबर है, लेकिन यहां ऊपर दे रखा है x से छोटा, देखना, यानी जो 1 से क्या है, छोटा है, किसका मान, x का, ये देखना, ये सिंबल देखना, 1 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, 0 1 से छोटा ही तो कौन सा मान ज्ञात करेंगे, और 0 से छोटा, इसका मतलब इसमें यही बोला कि 1 से छोटा, इसका मतलब 0 से छोटा, इसका मतलब ये जो पूरा मान है वो इसमें आएगा, तो यहाँ पे मैं ये जो फंक्शन है जो fx है इसकी जगह क्या यूज करूंगा, x, इसकी जगह x यूज किया तो आपको पता है x की जगह क्या पुट करोगे, 0, तो ये मान क्या आ गया, 0, समीकरण नंबर दे दूंगा 1, समझ में आया होगा, ये हो गया LHL। अब सोल्व करेंगे RHL। RHL में देखना, लिमिट लेंगे, ठीक है, x टेंस टू 0, 0 पे सोल्व कर रहे हैं अपन, 0 से ज्यादा के लिए, चलो 0 से ज्यादा के लिए प्लस यूज कर लेंगे, फंक्शन fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब बोला है कि 0 से ज्यादा के लिए, 0 से ज्यादा के लिए भी यही फलन यूज आएगा, क्योंकि x बराबर 1, इसका मतलब 0 से ज्यादा कौन है, 1, ठीक है ना, तो इसके लिए फलन कौन सा यूज करेंगे, यही x, ठीक है, x की जगह क्या पुट कर दोगे, 0, तो क्या आ गया, 0, समीकरण नंबर 2। अब बताओ जब LHL और RHL बराबर आ गया तो आप क्या फंक्शन को क्या कर दोगे, सोल्व करोगे। अब देखो फंक्शन को सोल्व करोगे यानी f0 को सोल्व करोगे, f0 x की जगह क्या लिखोगे, 0, तो लिमिट लोगे, लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0। अब यहां पे देखना, यहां 0 के लिए कोई मान नहीं दे रखा है, लेकिन 1 से कम के लिए दिया हुआ है, 1 से कम के लिए क्या दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x, तो क्या हो जाएगा 0, x की जगह 0 रख देंगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 2 3 से देखो, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से क्या होगा, यानी LHL बराबर RHL बराबर f0 जो फंक्शन दिया हुआ है, इन तीनों का मान क्या है, बराबर है, जब भी तीनों का मान बराबर आ जाता है तो वो फलन क्या होगा, सतत होगा, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत होगा, ठीक है, ये हो गया x बराबर 0 पे सोल्व कर लिया, ठीक है। अब किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर 1 पे करेंगे, फिर किस पे करेंगे, x बराबर 2 पे करेंगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो आप, जल्दी से, समझ में आ गया होगा। चलो अब सोल्व करते हैं x बराबर 1 पर, मिटा रहा हूं ये, इसी प्रकार x बराबर 1 पे सोल्व करेंगे और फिर किस पे करेंगे, x बराबर 2 पे करेंगे, ठीक है। x बराबर 1 पर सोल्व करते हैं, बहुत इजी पार्ट है, अब इजी है रे, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर सोल्व करते हैं, गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है। चलो x बराबर 1 पर सोल्व करते हैं, चलो x बराबर सोल्व करते हैं 1 पर, लेकिन देखो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, LHL, चलो LHL, LHL के लिए क्या यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पर सोल्व कर रहे हैं तो 1, पहले LHL सोल्व कर रहे हैं तो 1 से कम, यहाँ पे 1 से कम को दर्शाएंगे, ठीक है ना, फंक्शन fx। अब देखना लिमिट x
टेंस टू 1, एक से कम वाला मान देखना, x का मान कहां क्या लोगे, एक से कम लोगे, और यहां पे देखना एक से कम ये है, देखो टोच इधर है ना, x की तरफ है, इसका x का मान एक से कम किसमें, इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहां x की जगह एक रखोगे, मान क्या आ गया एक, समीकरण नंबर 1। अब क्या याद करेंगे, RHL, RHL में देखना लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फॉर्मेट का समझा रखा है, फंक्शन fx, लिमिट x टेंस टू 1, मुझे बताना कि एक से ज्यादा के लिए, ये रहा एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए x का मान क्या लेना है, एक से ज्यादा के लिए क्या होगा 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे x दिया हुआ नहीं है तो मान किसका रखोगे, अरे यहाँ x टेंस टू 1 रखना है, यदि ये 1 कब रखते, जब आपको यहाँ पे x दिया होता, यहाँ x दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है, तो क्या रख दोगे 5 का 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या आ रहा है, LHL और RHL बराबर ही नहीं है, क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHL बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है कि साइन है RHL की, ठीक है ना, LHL किसके बराबर नहीं है, RHL के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। बताओ समझ में आया, उतारो। अब किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर 2 पे सोल्व करेंगे, इसी प्रकार किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर 2 पर, मिटाओ जल्दी, अरे उतारो रे यार, मिटाऊंगा तो मैं पगला गया हूं, मैं पगला गया। बस कुछ दिनों की बात है, चलो x बराबर 2 पे सोल्व करते हैं ना भैया, ठीक है, यहाँ पे x बराबर 2 पर सोल्व करूंगा मैं, x बराबर 2 पे सोल्व करूंगा तो 2 से कम के लिए यूज करना पड़ेगा, इधर 2 से कम के लिए, इजी यार कुछ नहीं है, यहाँ x का जो मान है वो क्या लेंगे 2 से कम के लिए, ठीक है, 2 से कम के लिए जो फलन है ना वो क्या लेना पड़ेगा, 2 से कम यानी 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा वाला ही होगा 2 से कम, क्या 5, यहाँ पे क्या आएगा 5, और ये दी 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे मान क्या आ गया 5, फिर ये बोला गया है 2 से कम आ गया, फिर 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए, अब बेटा देखो 2 से ज्यादा तो दे नहीं रखा है, लेकिन 1 से ज्यादा दे रखा है, तो 1 से ज्यादा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, 2 से ज्यादा के लिए भी मैं यही फलन यूज करूंगा 5। देखो जब फलन दोनों बराबर हैं, देखो यहाँ पे फलन दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो उस कंडीशन में देखना मेरे को फंक्शन याद करना पड़ेगा, f2 याद करना पड़ेगा, f2 में लिमिट x टेंस टू 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब x टेंस टू 2 के लिए देखो यहाँ पे फलन 1 से ज्यादा 2 3, ठीक है, तो यूज यही फलन या यूज करना पड़ेगा ना 5, तो फिर ये आ जाएगा 5, क्योंकि x का मान तो है नहीं, x का मान होता तो अपन लिख देते 2 लिख देते हैं इसकी जगह, तो 5 समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से LHL और RHL और फंक्शन तीनों बराबर है, ठीक है, तो फलन क्या होगा सतत होगा, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा सतत होगा, बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में, एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ये आवाज कर रहे बात, पता नहीं कौन आवाज करता है, बदल मत जाना सैयारा, तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा
रूठा हुआ है। चलो, रूठ गया मौसम, मिटा रहा हूं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार है। बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। अभी क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, ये बोर्ड सही नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लासों में थोड़ी सी ऐसे लग रहा है मेरे को ये अच्छी क्लास नहीं दे रहा हूँ। प्रॉपर क्लास एकदम बढ़िया दूंगा, थोड़ा सा बोर्ड सुधारेंगे थोड़ी, देखो क्वालिटी। अभी नए नए हैं यूट्यूब पे, आप लोगों को भी पता है, नया नया आता है, कोई भी आती, अरे नई नई दुल्हन भी आती है तो भी वो अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए समझ लो कि अभी नई नई दुल्हन है यूट्यूब पे। अरे वैसे तो काफी पुराने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं ना। क्वेश्चन में आगे क्या है, ऐप के सभी सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि ऐप निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है 2x प्लस का 3 और एक दे रखा है 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। यदि यहाँ पे दे रखा है जो x का मान है ना वो छोटा है बराबर किसके, 2 के, ठीक है, 2 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बस ये दोनों मान दे रखे हैं। इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना है, सतत ज्ञात करना है। तो जब इस ऐसी कंडीशन दी हुई है तो देखो यहाँ पे ज्ञात किसके लिए ज्ञात करना है, या तो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। इसका मतलब अब x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 2 पे सोल्व करेंगे, x बराबर 2 पर। पहले क्या सोल्व करते हैं, LHL फिर RHL। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो क्या करते हैं, आगे सोल्व करेंगे, फंक्शन को सोल्व करेंगे। और यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, वहीं स्टॉपेज कर देते हैं और लिख देते हैं कि फलन सतत नहीं। क्या बात है, कैसा क्वेश्चन यार। देखो यहीं पे वही काम करेंगे। देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं LHL, LHL, ठीक है बाबू भैया, LHL सोल्व करते हैं। लिमिट लेंगे, x टेंस टू किस पे सोल्व करें, 2 पे, और LHL सोल्व कर रहे हैं तो 2 से कम के लिए सोल्व करेंगे। ये साइन किसको दर्शा रहा है, 2 से कम के लिए। LHL हमेशा 2 से कम के लिए, ठीक है ना। यहां देखना फंक्शन fx दिया हुआ है, लिमिट ले लेंगे। अब x टेंस टू 2 लेंगे, लेकिन 2 से कम वाला मान यूज करेंगे। ये रहा x का मान 2 से कम, इधर है देखो तीर का निशान, अरे छोटे वाले ये चिन्ह मिन्यू है ना, इधर है, x की तरफ है, ठीक है। ऊपरे वाला जो कब्बा खुला हुआ है वो 2 की तरफ। इसका मतलब ये जो x का मान है 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 2 से छोटा वाला मान कौन सा है, 2x प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे इस x की जगह क्या ले लेना है अपने को, 2 ले लेना है। देखो 2, 2 प्लस का 3, 2 दूनी 4, 4 प्लस का 3 कितना होता है, 7। समीकरण नंबर दे देंगे 1। समझ में आया बाबू, समझ में आ गया होगा, आ गया ना, ठीक है। इधर कर देता हूं। अब सोल्व करते हैं RHL। लिमिट लेंगे, x टेंस टू किस पे सोल्व कर रहे हैं, 2 पर, और RHL सोल्व करते हैं तो 2 से ज्यादा के लिए प्लस वाला साइन लगा देंगे। फंक्शन fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, क्या यूज करेंगे, 2 से ज्यादा के लिए। ये रहा 2 से ज्यादा, देखो टोंच उधर खुली हुई है, 2 से ज्यादा। x का मान क्या लेंगे, 2 से ज्यादा, यानी 2x माइनस का 3। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह क्या यूज करेंगे, 2, तो 2 इंटू में 2 प्लस के, सॉरी माइनस का 3 है इधर, माइनस का 3, 2 दूनी 4 माइनस का 3 बराबर 1।
मुझे एक बात बता देते तो समीकरण नंबर दे देता हूँ। 2 समीकरण नंबर 1 में मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। समीकरण नंबर 2 में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या समीकरण नंबर 1 और 2 बराबर हैं? क्या नहीं बराबर है? जब बराबर नहीं है तो आगे वाला फंक्शन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टॉपेज यहीं पे कर देंगे। क्या लिखोगे? अतः चूंकि LHL समीकरण नंबर 1 और 2 से, ऐसे लिख लो पहले तो, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHL बराबर नहीं है RHL, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। उतारो रे बाबू उतारो। अच्छी तरीके से बता रहे हो सर। अरे बहुत अच्छी तरीके से समझ, ये सातत्य समझ में आ गया। अवकलनीयता बहुत इजी है, उसमें केवल आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए और कुछ नहीं। यादें तेरी मुझे आने लग जाएगी सोनिए। चलो उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। यदि आपने 6 उतार लिया, 6 समझ में आ गया, 1-2 बार क्लास देखा करो। यदि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं। चलो मिटा रहा हूं, आई एम रेडी। क्वेश्चन 7 भी सेम टू सेम है। आज क्वेश्चन अपन कोशिश करते हैं कितने होते हैं, एक साथ तो नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत इजी है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन एफ(x) बराबर x का मॉड्यूल प्लस का 3, इधर दे रखा है माइनस के 2x, फिर क्या दे रखा है 6x प्लस का 2। यदि यहां पे दे रखा है कितने के लिए सोल्व करना है, एक तो x माइनस का 3, ठीक है ना, x का मान माइनस के 3 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यदि इसमें दे रखा है माइनस का 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा होना चाहिए और किसके लगभग 3 तक होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में दे रखा है यदि x बड़ा बराबर 3। अब आपको इस क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है, देखो क्या पता लग रहा है, इधर देखना, यहां x का मान है ना वो माइनस के 3 से छोटा भी होना चाहिए और माइनस के 3 से यहां बड़ा भी होना चाहिए। इसका मतलब एक तो आपको x बराबर माइनस के 3 पर आपको सोल्व करना पड़ेगा। फिर देखना यहां x का मान 3 से छोटा भी होना चाहिए और 3 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 के बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब आपको x बराबर 3 पर भी सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब दो कंडीशन सोल्व करनी पड़ेगी, एक बार x बराबर माइनस के 3 पे सोल्व करना पड़ेगा कि सतत है या नहीं है, फिर आपको x बराबर, एक तो x बराबर माइनस के 3 पे और एक x बराबर 3 पर, दोनों पे सोल्व करना पड़ेगा। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, देख लिया होगा आप लोगों ने। रूल वही लगेगा जो पहले वाला है, वही LHL करेंगे, वही RHL करेंगे, वही फंक्शन करेंगे। ठीक है, चलो x बराबर मैं सोल्व कर रहा हूं माइनस के 3 पर। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, LHL। चलो LHL सोल्व करता हूं, लिमिट ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू क्या यूज कर रहे हैं, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, फंक्शन f(x) बराबर में लिमिट माइनस का 3, लेकिन एक बात ध्यान में रहा, माइनस के 3 यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा क्योंकि LHL सोल्व कर रहा हूं। माइनस के 3 से छोटा और माइनस के 3 से छोटा या बराबर किस में है, केवल ऊपर वाले मान में।
तो लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, ये हो जाएगा, यहां लूंगा माइनस का 3, ठीक है ना, इस x की जगह प्लस का 3, देखो माइनस का 3, ठीक है ना, यानी माइनस का 3। अब माइनस का 3 के मॉड्यूल लगा, मापांक लगा हुआ, तो वो किस में वैल्यू हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका किसका मान, LHS का मान हो गया। अब सोल्व करेंगे RHS। लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 और ये प्लस वाला, यानी माइनस के 3 से ज्यादा वैल्यू लेंगे, और माइनस 3 से ये रहा, देखो माइनस का 3 इससे ज्यादा x, इसका मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन fx बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, माइनस का 2x, ठीक है ना, माइनस का 2x, ठीक है ना। अब इस माइनस 2x की जगह क्या यूज करोगे आप, x की जगह क्या यूज करोगे, माइनस का 3, चलो माइनस का 2 इंटू में माइनस का 3, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ, दोनों बराबर है, यानी LHS और RHS बराबर है। तब अपन का फंक्शन भी आगे याद करना पड़ेगा। फंक्शन कैसे याद करोगे, f किस पे याद कर रहे हो, माइनस के 3 पे, लिमिट x टेंस टू, थोड़ा इधर लिख देते हैं, फिर क्या है, क्या पता आपको दिखाई नहीं दे। फंक्शन पे याद करेंगे f माइनस का 3, लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, ठीक है, यानी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -3 के बराबर होनी चाहिए। -3 के बराबर केवल इसी में है, तो ये का यही फलन यूज करेंगे, यानी f(x) यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 का मापांक प्लस में 3, क्या यूज आएगा, यहाँ पे x 13 का, माइनस का x 13 का ना, नहीं x 13 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 का मापांक प्लस का 3, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 3 प्लस का 3, क्योंकि मापांक में दिया हुआ है, तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 6। तो बेटा एक बात बताओ, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से तीनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं, और जब भी तीनों बराबर प्राप्त होते हैं तो वो क्या होंगे, फलन x बराबर माइनस के 3 पे क्या होगा, सतत होगा। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन f माइनस का 3, तीनों क्या है, बराबर है, अतः x बराबर माइनस के 3 पर फलन सतत है, ठीक है, छाप दो। इसी प्रकार अपन किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर 3 पे सोल्व करेंगे, हो गया। इसी प्रकार किस पे सोल्व करेंगे रे, x बराबर 3 पे सोल्व करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं अभी x बराबर 3 पे, माइनस के 3 वाला क्या है, सतत आया है। चलो x बराबर 3 पे और सोल्व कर लेते हैं, छापो जल्दी, 1 मिनट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। सर बड़ा क्वेश्चन बना है, क्या बड़ा बना है, अभी तो अवकलनीयता में देखना आगे वाली चैप्टर में बड़े बड़े आएंगे डेरिवेशन, समझ में 2-2 पेज की डेरिवेशन होगी। इधर देखो मिटा रहा हूं, चलो अब सोल्व करेंगे x बराबर 3 पर। -3 पे अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब किस पे सोल्व करेंगे, x बराबर 3 पर। देखो x बराबर 3 पर देखना, लिमिट सबसे पहले करेंगे LHL याद कर लेते हैं, लिमिट लेंगे x टेंस टू 3 के लिए और 3 से कम के लिए, सबसे पहले 3 से कम के लिए, तो LHL सोल्व करें, फंक्शन fx 3 से कम के लिए देखना, 3 से कम, x का मान 3 से कम केवल इसमें होता है, किसमें, माइनस के 2x में। चलो लिमिट यहाँ पे 3 से कम के लिए यही तो यूज करेंगे, x टेंस टू
3 और एफ एक्स की जगह कितना दे रखा है, माइनस का 2x दिया हुआ है, इसकी जगह 3 यूज करेंगे तो माइनस के 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1 दे देंगे, माइनस के 6 हो जाएगा। सॉरी क्योंकि 2 माइनस का है तो माइनस के 2 को 3 से गुना करोगे माइनस का 6। ठीक है, अब क्या सोल्व करोगे, RHL सोल्व करोगे, लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से ज्यादा के लिए। ठीक है, ये प्लान एफ एक्स है, 3 से ज्यादा के लिए ध्यान रखना, 3 से ज्यादा के लिए ये रहा मान क्या है, फंक्शन की जगह फंक्शन की जगह क्या लोगे 3 और ये हो जाएगा 6x प्लस का 2। ठीक है, तो 3 यूज करोगे 6 इंटू में 3 प्लस का 2 36 18 प्लस का 2 यानी 20। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखना, एक का मान 6 माइनस का 6 आ रहा है, एक का मान 20 आ रहा है। तो एक बात बताओ, दोनों फंक्शन RHL और LHL RHL बराबर है क्या, नहीं बराबर है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 व 2 से LHL बराबर नहीं है RHL। ठीक है ना, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ओके, चलो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन करेंगे और 9वां क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे करते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, मैं वाटर पी के आता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं, जितने होते हैं उतने कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे। एक फेयर कॉपी डाल लेना प्रॉपर, और सारे क्वेश्चन जो बताए जाते हैं उनको रिवाइज किया करो बार बार। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर मापांक x के बटे में x, यदि यहाँ पे x बराबर नहीं है 0 पे। ठीक है, 0 यदि x बराबर 0 पे। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ x बराबर नहीं है 0 पे, इसका मतलब ये 0 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 से कम। जो आप जब LHL और RHL सोल्व करो ना, तो वहां पे अपन ये मान यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब वो 0 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखना सबसे पहले अपन किस पे सोल्व करते हैं, क्योंकि दोनों 0 दे रखा है, यहाँ पे x बराबर 0 दे रखा है, तो x बराबर 0 पे सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 0 पे 0 पर एक बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगा लेना चाहिए ना, मोस्ट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये क्वेश्चन में करना क्या है, x बराबर 0 पे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे LHL। LHL में क्या होगा, लिमिट लेंगे, x टेंस टू 0 पे सोल्व करेंगे, लेकिन LHL है तो 0 से कम के लिए सोल्व करेंगे। फंक्शन एफ एक्स गिवन है, जो भी फंक्शन दे रखा है, देखो 0 से कम के लिए, देखो ये तो x बराबर 0 है, ये मान तो ले नहीं सकते, तो ये x बराबर नहीं है 0, इसका मतलब मैंने क्या बताया, कम और ज्यादा के लिए कौन सा अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला मान यूज करेंगे ना। ठीक है ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 मापांक x। अब एक बात ध्यान में रखना, 11वीं क्लास में आपने मापांक x के लिए जो वैल्यू पढ़ी है ना, वो इस प्रकार पढ़ी है कि यदि आप 0 से कम यदि मान लोगे, ठीक है ना,
किसी से भी कम यदि मान लेते हो ना, तो वहां मापांक का जो मान होता है ना 0 से कम के लिए यदि मान यूज करोगे, यदि मैं इस x का जो मान है वो मैं यदि 0 से कम यदि x का मान लिख देता हूं इधर, यदि x का मान 0 से कम, ठीक है ना, के लिए जो मापांक x होता है ना, इसका मान किसके बराबर होगा, -x के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस का x यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ मापांक x है, इसकी जगह मैं माइनस का x यूज करूंगा, बट्टे में x, ये लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि 0 से कम के लिए याद कर रहे हैं। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -1, यहाँ x, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये आ गया -1। देखो x है ही नहीं तो वैल्यू वही रह जाएगी -1, समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे किसके लिए, RHL। और RHL किसके लिए होता है, RHL होता है 0 से ज्यादा के लिए करेंगे ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 से ज्यादा के लिए, प्लस के लिए फंक्शन fx दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू 0 से ज्यादा के लिए 0 के बराबर है, 0 से ज्यादा के लिए भी वही यूज करेंगे, ये x का मापांक बट्टे में x। और 0 से ज्यादा के लिए यदि 0 से ज्यादा दे रखा है, 0 से ज्यादा x का मान क्या दे रखा है, 0 से ज्यादा दे रखा है, तो जो मापांक x है उसका मान किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ यूज किया x और यहाँ पे बट्टे में x बट्टे x क्या हो गया, 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 1, इसका मान क्या हो गया, 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखना, समीकरण नंबर 1 से जो मान आया है वो क्या है, -1 आया है। समीकरण नंबर 2 से कितना आया है, 1 आया है। क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8वां कंप्लीट हुआ, ठीक है। जल्दी से उतारो, ये क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया सर, समझ में तो आएगा ही रे, सब कुछ समझा रहा हूं, और क्या समझाऊं तुम्हें। बाबू मैथ और फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो भी 10वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में वर्तमान में, 11वीं क्लास के भी जल्दी वीडियो डालेंगे, 10वीं क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, 12वीं की फिजिक्स और मैथ की वीडियो स्टार्ट कर ही दिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास अपनी क्लास को शेयर किया करो, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इसका ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी करवाया है। इसमें दे रखा है कि x ऊपर दे रखा है, उसमें मॉड्यूल x ऊपर दे रखा था और मॉड्यूल x नीचे दे रखा है। और ये है यदि x का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, और एक दे रखा -1, ये दे रखा है x का मान क्या होना चाहिए, एक 0 से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस पे ज्ञात करेंगे, वही x बराबर 0 पे सोल्व करेंगे, 0 पर। ठीक है, x बराबर क्या करेंगे, 0 पर। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, LHL। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन लिख रहा हूं, देखो x टेंस टू
जीरो से कम के लिए, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। और फंक्शन की जगह क्या यूज करेंगे, जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए ये देखो एक्स का मान जीरो से कम, इधर कौन सा, ये यूज करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स बट्टे में एक्स का मॉड्यूल, ठीक है। अब कंडीशन वही लगेगी क्योंकि जीरो से कम है, क्योंकि जीरो से क्या है, कम है, और जी एक्स का मान जीरो से कम है, अतः यहाँ पे जो एक्स मॉड्यूल का मान है ना वो माइनस का एक्स लेंगे। चलो माइनस का एक्स ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस का एक आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे आ गया माइनस का एक, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एक, समीकरण नंबर आ गया एक। ये आ गया किसका मान, LHL का मान। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, RHL का। इसी प्रकार किसका ज्ञात करेंगे, RHL का। चलो निकाल दो इधर ही RHL, ठीक है। RHL का याद करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा, फंक्शन एफ एक्स, और जीरो से ज्यादा के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस का एक, इधर लिखा हुआ पहले ही, ठीक है। तो लिमिट जीरो से ज्यादा या बराबर के लिए माइनस का एक आ गया ना मान, एक्स टेंस टू जीरो, और फंक्शन की जगह है माइनस का एक, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का एक। समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक व दो से जब मान बराबर है तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, फंक्शन और याद करना पड़ेगा। तो एफ जीरो के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एक्स बराबर जीरो के लिए देखना इधर, एक्स बराबर जीरो के लिए माइनस का एक, क्या मान है, माइनस का एक, फिर से क्या आ गया, माइनस का एक। समीकरण नंबर तीन, क्या आ गया, समीकरण नंबर तीन। समीकरण नंबर एक, दो व तीन से, समीकरण नंबर एक व दो तीन से क्या है, LHL बराबर RHL बराबर जो दिया गया फंक्शन है, ठीक है ना। अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत होगा, सतत होगा। चलो हो गया। आज बेटा अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी की क्लास अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर किया करो, ठीक है।